ए बी सी का औसत भार 45 किग्रा है। यदि ए तथा बी का औसत भार 40 किग्रा तथा बी तथा सी का 43 किग्रा हो तो बी का भार ज्ञात कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैश कोर्स में। आज हम आपको एवरेज से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और उनको सॉल्व करने का आसान तरीका बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसे लाइक कमेंट बॉक्स में करने जरूरत है, वीडियो को पूरा वॉच करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ए बी सी का औसत भार 45 किग्रा है। यदि ए तथा बी का औसत भार 40 किग्रा तथा बी तथा सी का 43 किग्रा हो तो बी का भार ज्ञात कीजिए। ए बी सी तीन लोग हैं, तीनों का कितना 45 किग्रा है औसत। ए प्लस बी प्लस सी का कितना है 45 किग्रा दे रहा है, और ए और बी का कितना 40 किग्रा दे रहा है अलग। उसने दूसरे स्टेप में बोला है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का कितना दे रहा है 40, और तीसरे में उसने फिर चेंज कर दिया कि बी और सी का कितना 43, और बी प्लस सी का कितना कह दिया 43। क्वेश्चन कह रहा है तो बी का भार ज्ञात कीजिए। ए प्लस बी प्लस सी का 45 है, लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी का कितना कह दिया है 40। अगर ए प्लस बी यहाँ पे अगर हम 40 लिखेंगे तो जब ये 40 उतर 40 उतर अगर 75 होंगे, ठीक है, जब ये 75 होंगे तो कितना सी का कितना आएगा 5, क्योंकि 40 से जब ये माइनस होंगे तो 5 सी का बचेगा। बी का पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है। अगर ये सी का वैल्यू है जी वाली जो 5, अगर यहाँ पे रख दें हम, अगर यहाँ पे रख दें तो ये बी का वैल्यू कितना निकल के आएगा। अगर यहाँ पे रख दो जैसो बी प्लस यहाँ पे रख दो, ठीक है, 43 रख दिया। अब b प्लस 5 ये 43 हो गया, तो b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 38। ये जो 38 निकल के आई है b की वैल्यू अभी एग्जैक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 45 बोला है, लेकिन हमने यहाँ पे 40 और 43 के हिसाब से निकाला है, और टोटल ये तीनों का बोला है 45। अगर ये इससे कितना कम है 5, तो 5 प्लस, और ये वाला इससे कितना कम है 2, तो प्लस 2 कितना हो गया 7 और इसमें से माइनस कर दो, कितना बचा 31। यही हो गया आंसर। तो बी का भार ज्ञात कीजिए, कितना 31 केजी का केजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 7 क्रमिक पूछ रहा है, तो इसमें क्या सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या के लिए क्या मान लो n, मान लो कोई भी संख्या n है, और 7 क्रमिक पूछ रहा है। अगर पहली n हुई, दूसरी n+1 हुई, 7 तक बोल रहा है, तो अगर एक तो यहाँ पे होगी, दूसरी यहाँ पर होगी, तो लास्ट वाली जो होगी क्या, अगर यहाँ पे देखो कॉमा लगा दो, ठीक है, 2 3 4 5 6, अगर छठवीं जो होगी तो n+6 ही तो होगी। क्वेश्चन क्या है कि 7 क्रमिक संख्या का औसत 20 हो तो करना क्या, संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। तो इन टोटल का योग किया तो कितना हो गया 7 बार। अगर 7 क्रमिक संख्या तो 7n तो होगा ही होगा, प्लस ये 1 से लेकर 6 तक ऐड करेंगे, कितना होगा 21 21। कुल संख्या कितनी है 7, या इनको ही काउंट कर लो 7, बराबर में कितना औसत दे रहा है 20। इसको जब 75 किया और इसको मल्टीप्लाई किया तो 7n बराबर 140, और 140 में से किसके कितने 119, n से डिवाइड कर दो जो 7 से, तो n बचा, 7 से डिवाइड किया कितना हो गया 17। n की वैल्यू कितनी आई 17, ठीक है। n की वैल्यू जो 17 आई है वो किस में रख दो, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये, इसमें रख दो, तो 17 6 23, तो कितनी आ गई 23। n की वैल्यू 23 आ गई। अगर पूछे दूसरी सबसे बड़ी तो 5 ऐड कर देते 17 में, ठीक है, और कहता दूसरी सबसे छोटी, तो इसमें 17 1 18 हो जाता। इसी में से क्वेश्चन अगर ऐसे आएगा तो इसी में से पूछ देगा दूसरी सबसे बड़ी, चौथी सबसे बड़ी, लेकिन रखना क्या n की वैल्यू निकालो, उसमें किसी भी में रख दो, जो पूछे वो, जो भी स्टेप, जो जितने वहाँ पद पूछे उसमें रख दो, वही उसका आंसर होगा। तो कितना आंसर इसका 23, n की वैल्यू 23 आई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि इनमें अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। 25 छात्र हैं, 25 की औसत आयु कितनी है 17 वर्ष है। इसके करने के 2 तरीके, एक तो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा क्या मल्टीप्लाई करके 25 का 17 का मल्टीप्लाई करके लिख दो, योग टोटल करके, ठीक है, और उसके बाद 1 वर्ष का और इनका ऐसे मल्टीप्लाई करके माइनस करके निकालना। और मैं बता रहा हूँ कैसे कि 25 छात्रों की 17 वर्ष है, अध्यापक आयु मतलब एक अध्यापक बढ़ा तो उसकी आयु मतलब एक ही तो बढ़ा, तो 25 है, कितने हो गए 26, तो एक ही तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि आती, कह रहा है 1 वर्ष की वृद्धि आती। अगर 17 है, इसमें 1 वर्ष की वृद्धि कितना हो जाएगा 18 होगा। करना क्या है, इन दोनों का अंतर, इसका 1 और इसका 1, ये क्या दोनों है, ये है, ये जो अध्यापक बढ़ा है वो 1 ही बढ़ा है, और इधर 1 वर्ष की वृद्धि आ रही तो ये 1 है।
करना क्या, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसका इसमें, तो कितना 25 एकम 25 प्लस 18 एकम 18 कितने हो गए 43, 43 वर्ष। तो अध्यापक या टीचर की आयु कितनी है 43 वर्ष, यही हो गया इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था, खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए कि ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। 10 पारियों कितना है, 10 पारियों का 32 था औसत, और अगली पारी यानी 11वीं पारी, अगली पारी जब खेलेगा तो 11वीं तो खेलेगा, तो 11वीं पारी में कितने रन और बनाए कि औसत 4 अधिक हो जाए। तो औसत तो यही था और 4 अधिक बोल रहा है, तो कितना 36, 32 और 4 36, दोनों का डिफरेंस सिंपल ऐसा क्वेश्चन है, एक और इधर कितना 4, जो अधिक होगा वही एक्स्ट्रा में निकलेगा, एक्स्ट्रा में निकला इसका, एक का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 4 का मल्टीप्लाई 10 में कर दो, तो 36 प्लस 40 कितना हो गया 76। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए, कितने 76 रन और बनाए रन, यही हो गया आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिखा गया, जो 23 है उसको 32 लिख दिया भूलवश, उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा। 9 पूर्णांकों कितना है, 9 का है कितना 11 औसत है, और भूलवश गलती से कितना 23 को 32 लिखा गया है, तो जो 32 को जो 23 थे उसको 32 लिखा, अंतर निकाला कितना 9 माइनस किया 9 आया है। ये जो 9 आए हैं इस 9 को इस 9 से डिवाइड कर दो, एक बार होगा, एक बार आया है, ठीक है 9 एकम 9 एक आया है। क्या कह रहा है कि 23 को 32 लिखा गया, उचित जो उचित है जो सही, ठीक है सही संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा। तो करना क्या, ये एक आया है 11 माइनस 1, ये जो औसत एक है, ठीक है माइनस 1 कितना आएगा 10 का, यही हो गया इसका आंसर। जो उचित संशोधन करने के बाद जो नया औसत होगा तो कितने का 10 का औसत होगा, यही हो गया इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 4 संख्या में पहली 3 का औसत 18 है, अंतिम 3 का 16 है, यदि अंतिम संख्या 19 हो तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है कि मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रही है संख्या, ठीक है पहली 3 1 2 3, जो पहली 3 का कितना दे रहा है 18 औसत दे रहा है, और अंतिम 3 का 1 2 3, अंतिम 3 का कितना दे रहा है 16, लेकिन उसमें उसमें औसत नहीं पूछ रहा है, वो उसमें पूछ रहा है पहली संख्या। अगर मान लो यहाँ देखो क्वेश्चन कह रहा है यदि अंतिम संख्या 19, अगर ये संख्या 19 हुई तो कौन सी पहली संख्या क्या है 19 20 21 22 23 24 25, कितनी होगी 25, तो पहली संख्या कितनी होगी 25, ठीक है। केवल यहाँ पे तुम देखना है बीच वाली जो संख्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 संख्याएं हैं लेकिन पहली 3 का, यहाँ से देखो पहली 3 1 2 3, इधर से 1 2 3 25 ही आएगा। ऐसे भी कर सकते थे इसको, 1 2 3 4 संख्याएं हैं, पहली 3 का औसत अंतिम 3 का औसत, ये पहली वाली जो 19 है, फिर भी यहाँ से अगर 2 बचेगा 2 बचेगा, ठीक है, और यहाँ से भी 2 बचेगा औसत के हिसाब से, क्योंकि ये 18 ये 16 है, 2 2 का अंतर होगा, तो तीनों में जो 2 2 बचेगा तीनों को ऐड कर दे, तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो यहीं पे कितना आएगा 25, 1 2 3 3 6 19 6 25।